3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इन अ क्लास ऑफ दी 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें 25 स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स हैं एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज़। अब बाकी जो रह जाते हैं वो हमारे पास बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशो, हमने रेशो किसकी फाइंड करनी है? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। बॉयज़ की रेशो फाइंड करनी है कि कितने बॉयज़ हैं, कितने में से टोटल स्टूडेंट में से। तो सबसे पहले हम बॉयज़ के नंबर निकाल लेते हैं कि वो कितने हैं। मींस टोटल स्टूडेंट्स 60, टोटल स्टूडेंट थे 60, जिसमें से 25 थी गर्ल्स। सो हम लिखते हैं गर्ल्स 25। सो बॉयज़ के लिए हमारे पास सिंपली होगा कि हम टोटल में से जब गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉयज़ का नंबर आ जाएगा। सो कितने बॉयज़ हैं? 35। अब हमने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। मींस बॉयज़ की फाइंड करनी है हमने टोटल स्टूडेंट्स से। बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। अब बॉयज़ हमारे पास कितने थे? 35 एंड टोटल स्टूडेंट्स है 60। सो हम सिंपली लिख देंगे 35 रेशो 60। 35 डिवाइडेड बाई 60, जब इससे डिवाइड कराएंगे तो हम सिंपली 5 के टेबल से डिवाइड करा देंगे। 5 7 35, 5 2 60, 7/12 वैसा नंबर है जो आगे से और डिवाइड नहीं होता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 12। इस पार्ट का हमारे पास है 7/12, 7 रेशो है 12 के साथ। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जिसमें हमें कहा गया है बॉयज़ टू गर्ल्स। इसका पार्ट 2 है बॉयज़ टू गर्ल्स, जिसमें से हमने बॉयज़ की रेशो निकालनी है गर्ल्स से। अब हमें बॉयज़ का नंबर पता है कि वो 35 है। सिंपली हम लिखते हैं बॉयज़ रेशो गर्ल्स। बॉयज़ के नीचे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, मीन्स 35 और गर्ल्स की 25। डिवाइड कराते हैं इन्हें। सिंपली 5 के टेबल से डिवाइड करा देते हैं। 5 7 35, 5 5 25 दोनों एक टेबल में आते हैं। 7/5, 7/5 दोनों प्राइम नंबर हैं और हल नहीं हो सकते। सो सिंपली इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 7/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पे एंड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है इफ़ 3 मीन्स हमें वैल्यू दी हुई है, फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ये इक्वल लगा हुआ है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल है। अब हमें इक्वल का साइन दे दिया गया है तो हम आसानी से रेशो निकाल सकते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4x - 5y इक्वल्स 2x - 7y। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इक्वल हैं। 4 3 12, 12x आ जाएगा। 5 6 15, 15y आ जाएगा। 2x एंड -7y। सिंपली हम x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2x इस तरफ आएगा, इक्वल के शिफ्ट हो जाएगा। 15y जब इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा तो उसके साथ माइनस का साइन है, हम प्लस कर देंगे। 10x 15 - 7 8y। अब हमने रेशो किसकी फाइंड करनी थी? x रेशो y मीन्स x डिवाइडेड बाय y। सो अगर हम इस y को इक्वल किस तरफ लाते हैं, x डिवाइडेड बाय y लाते हैं तो हमारे पास x की क्या वैल्यू थी? 10। अब यहाँ तो मैंने सिंपल x छोड़ा है तो 8 तो एज इट इज़ नहीं रहेगा क्योंकि y हमारे पास यहाँ डिवाइड हुआ है। 10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 के नीचे। अब ये क्या हुआ है, अब ये समझे कि y हमने लाना था x के नीचे क्योंकि हमने फाइंड करनी है x रेशो y मीन्स x डिवाइडेड बाय y। और 8y था, हमने 8 को कुछ भी नहीं किया, 8 अपनी जगह एज इट इज़। अब यहाँ 10x था, हमें चाहिए थे सिर्फ x क्योंकि x बाय y फाइंड करना था। 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 8/10 बन जाएगा। अब इनकी कटिंग करते हैं। 2 4 8, 2 5 10 मीन्स x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4/5 जो कि होगी हमारे पास x रेशो y। x रेशो y किसकी इक्वल होगी? 4 रेशो 5 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली इन्होंने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रेशोज। अब इन्होंने हमें दो रेशोज दी हुई हैं, 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। अब ये वैसे इक्वल नहीं है, मीन्स हमने नहीं इक्वल लेट करना है और हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग
टू द गिवन कंडीशंस, मीन्स हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि दो रेशोज़ हैं जो कि इक्वल हैं। कौन कौन सी? 2p+5 रेशो 3p+4 इज़ इक्वल टू 3:4। अब हमें ये इक्वल कहा गया है, मीन अब रेशो को हम डिवाइड के साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। 3p/4। अब ये किसके इक्वल है? 3/4। सिंपली यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। इस ब्रैकेट के साथ 4 मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम p की वैल्यू बड़ी है, सो हम इसको इक्वल के इस तरफ रखेंगे। मींस इक्वल की हम इधर शिफ्ट करें, अगर हमारी वैल्यूज़ 9p+12 इधर हो और 8p+20 इधर हो, या 9p+12 इधर हो और 8p+20 ही इधर हो, तो वैल्यू भी सेम ही रहती है। सो हम 8p को इक्वल किस तरफ लाते हैं, और अब 9p अगर हम अपनी जगह रखते हैं तो 20 - 12 आ जाएगा। 8 में 9 गया 1, एंड ये p इज़ इक्वल टू 8। p की हमारे पास वैल्यू आ गई है क्या? 8। सो दिस इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द रेशो 3x+1 6+4x एंड 2:5 आर इक्वल। अब वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ इन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। क्वेश्चन 4 की तरह ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब उधर p था, तो हम यहाँ करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें इन्होंने क्या दिया है कि दो रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं। कौन कौन सी? 3x+1 रेशो 6+4x किसके इक्वल है? ये 2:5 के। सिंपली डिवाइड में लिख देते हैं ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अब 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ, एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ। सिंपली करते हैं। 5 3 15x, 5 1 is 5, 6 3 are 12, एंड 4 2 are 8x। x की वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे एंड सिंपल नंबर्स को एक तरफ करेंगे। 12 - 5 इक्वल किस तरफ आते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। 15 - 8 7x, 12 - 5 7, बोथ साइड 7 डिवाइड कराएंगे बिकॉज हमें सिर्फ x चाहिए, 7x नहीं चाहिए। तो ये तो लकीली इधर इक्वल किस तरफ भी 7 ही था, सो x इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू। दिस इज़ अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमें रेशोज़ के बारे में कहा गया है, लेकिन नया कंसेप्ट है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। मीन्स हमारे पास नंबर हैं 2 जो कि रेशो 5:8 में है। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, अगर हम 9 को ऐड कर दें दोनों डिजिट में, तो वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। अगर हम 9 को उन दो नंबर्स में जो 5:8 में है उनमें 9 ऐड कर दें, तो हमें एक नई रेशो मिलती है। नई रेशो क्या मिलती है? 8:11। अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट दी नंबर्स। अब नंबर्स हमारे पास क्या थे? 5x हम ले लेते हैं क्योंकि वो रेशोज़ में है, 5 और 8 की रेशो में है, तो हम उन्हें x में ले लेते हैं, 5 और 8x। सो नाउ द नंबर्स आर इन 5x रेशो 8x। अब हमने पढ़ा था, हमें क्वेश्चन में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, क्या कंडीशन दी थी? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या थी? कंडीशन हमारे पास थी कि जो दो नंबर हैं 5x में अगर हम 9 ऐड करा दें एंड 8x में अगर हम 9 ऐड करा दें, तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाएगी 8:11।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपली हम स्टेप को एक दफ़ा रिपीट में लिख देते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमने करना क्या है। 5x + 9 रेशो 8x + 9, जब 9 ऐड होगा तो हमें कौन सी रेशो मिलेगी? 8:11 इक्वल। अब हम डिवाइड में कर देते हैं। एट बाई 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एट एक्स + 9 सिंपली 11 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं एंड 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 11 × 5 = 55x, 11 × 9 = 99, 8 × 8 = 64x, 8 × 9 = 72। 55 को इस तरफ ले जाते हैं, 72 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे? 72 लिखते हैं एंड सिंपली 64x - 55x। 64 में से 55 हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है 9x। 9x = 99 में से 72 निकालते हैं तो हमारे पास आता है 27। इसको सबसे पहले मैं अरेंज करा देती हूँ। नाउ 9 से बोथ साइड डिवाइड करा देंगे। डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 एंड 3 = 27। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। ये तो हमारे पास आ गई x। हमने फाइंड करने थे नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था? फर्स्ट नंबर जो हमने ऐड किया था वो था 5x। सो 5 × 3 = 15। तो पहले नंबर हमारे पास क्या हुआ? 15। सेकेंड नंबर हमने क्या ऐड कराया था? 8x। सो 8 × 3 = 24। अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आए? 15 एंड 24। अब इसका एक चेक मेथड ये भी है। स्टेटमेंट उन्होंने कही थी कि अगर हम इनमें 9 ऐड करें दोनों में तो हमारे पास आती है रेशो 8:11। अब आप इनमें बेशक ऐड करके देख सकते हैं। 15 + 9 एंड 24 + 9 इन दोनों को डिवाइड कराएं तो रेशो आपके पास आएगी 8:11। ये एक चेक मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सिंपली नाउ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। यहाँ पे भी हमें कहा गया F10 इज़ एडिड टू ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13। वी गॉट अ न्यू रेशो 1:2। मीन्स वही नंबर है, हम ले सकते हैं इन्हें 4x एंड 13x। तो इन्हीं में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1:2। अब हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ के साथ इन नंबर्स को लेना है। हम सिंपली यहाँ लिखेंगे लेट दी नंबर्स 4x एंड 13x जो कि रेशो हैं 4x रेशो 13x। अब उनकी कंडीशन क्या थी हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या थी? इन दोनों में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास नई रेशो क्या आएगी? 1:2। ये हमारे पास कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को लेके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट अभी हम दोबारा भी लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने करना क्या है। 4x + 10 रेशो 13x + 10 = 1:2। ये हमारे पास आएगी रेशो नहीं। अब हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं। डिवाइड कर लेते हैं जो हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं अब तक। 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। यहाँ तो सिंपली 1 है सो नंबर का सीरीज लिख देंगे। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 × 2 = 8x, 10 × 2 = 20, 13x + 10 वर्ड से मल्टीप्लाई करके वही आता है। ओके नाउ 13x - 18 सॉरी 8x एंड 20 - 10। 13 - 8 = 5। सो 5x = 10। हमें x की वैल्यू चाहिए। 5 डिवाइड करा देंगे। इधर 1 से कटिंग हो जाएगी। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। हेयर द वैल्यू ऑफ x इज़ 2। x की वैल्यू 2 आई। अब हमारे पास नंबर क्या थे? दो नंबर हमने जो लिए थे वो थे 4x एंड 13x। फर्स्ट नंबर
4 इंटू 2, फर्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 8, सेकेंड नंबर 13x, सो 26। अब यहाँ हमारे पास दो नंबर आए हैं, वो हैं 8 एंड 26। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पे एंड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़। 8 kg ऑफ मैंगोज़ की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ़ द 5 kg ऑफ मैंगोज़, अब यहीं पे यूनिट सेम है kg के, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। 5 kg ऑफ मैंगोज़ की हमें कॉस्ट बताई हुई है 250। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट। हमने फाइंड किसकी करनी है? 8 kg ऑफ मैंगोज़। 8 kg मैंगोज़ क्या होगी इसकी? x ले लेते हैं, bx। सिंपली अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मैंगोज़ की रेशो निकालते हैं हम। इसको हम डबल रेशो से सिंबलाइज कर सकते हैं, ये भी इक्वल की इक्वल ही होता है। सो कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ रेशो कॉस्ट, यहाँ पर हम अपने मैंगोज़ रखेंगे 8 kg जिनकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इनकी कॉस्ट किसकी इक्वल हो जाएगी हमारे पास? x के। यहाँ पर हम मैंगोज़ रखेंगे 5 kg। 5 kg की हमें कॉस्ट कितनी पता है? 250 हमें इनकी कॉस्ट पता है। सो हम सिंपली यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम हमारे पास ये हैं दो, 8 kg ऑफ मैंगोज़ के साथ कॉस्ट इसकी 250। इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। और मीन हमारे पास क्या है? मीन हमारे पास ये दो हैं, इज़ इक्वल टू 5 इंटू x। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपली हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करा दें, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 5 1 इज़ 5, x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ इसकी कटिंग कर देते हैं। 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25, 50 ज़ार मीन्स 8 इंटू 50 इज़ इक्वल टू x। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 400। अब x हमारे पास किसकी इक्वल थी? कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ किसकी इक्वल है? RS 400 के।